हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो मैं नीचे की सफाइयाँ करने लग रही थी क्योंकि कल ऊपर सफाई नहीं की थी, तो मैंने नीचे सफाई कर ली। मैंने कहा नाश्ते का बर्तनों का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो मम्मी और हुसन ये काम कर लेंगे और सफाइयाँ मैं कर दिया करूँगी, क्योंकि कितना का टाइम लगता है। एक बार लग जाओ तो 10 मिनट नहीं लगते सफाई को, 10-15 मिनट में सफाई हो ही जाती है। तो इसलिए मैंने कहा चल सफाई मैं कर लेती हूँ। नीलम और का बैग वैग पैक करके रखा हुआ था यहाँ पे, उन्होंने जाना था वापिस, तो इसलिए बैग वैग पैक करके रखा हुआ था। मम्मी और गए हुए थे, वो सेब वगैरह ख़राब आ गए थे, वो चेंज करवाने के लिए। और हुसन थी ऊपर, उसको मैंने छोटी गुड़िया दी हुई थी कि तू इसको लेके बैठ जा, वो सो रही थी ना टिम टिम हमारी, तो इसलिए तो वो उसको धूप में बिठाया हुआ था कि चलो धूप में बैठ जाएंगे। चीनू भी ऊपर ही था, नीलम नहा रही थी, तो फिर मैंने कहा फटाफट सफाई कर देती हूँ मैं, क्योंकि अभी जब सब बैठे होते हैं ना तो फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता, बीच बीच में हम झाड़ू पोछा करते रहे। जब सब लोग आसे पासे हो जाते हैं है ना, और फिर ये था फटाफट सफाइयाँ कर देती हूँ ताकि घर साफ सा लगे। आपको पता है कि मुझे तो वैसे ही घर ना साफ साफ ही अच्छा लगता है, गंदा घर जमा भी मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ, जब दिमाग में कोई टेंशन नहीं चल रही होती है ना, बैठी सोच रही होती हूँ, तो फिर ज़्यादा मुझे ऐसे मतलब होता है कि भाई सफाइयाँ पड़ी है तो पड़ी रहे, फिर नहीं मेरे से कोई काम होता। तो अभी तो फिलहाल जब से मैं यहाँ पे आई हूँ ना, तो मुझे इतना ज़्यादा ना मतलब ऐसे टेंशन सी नहीं होती। हाँ, मुझे आज थोड़ा सा डर सा लग रहा है, पता नहीं क्यों, किसी बात को लेके ना मुझे आज ना थोड़ा डर सा लग रहा है। मेरे मन में ना एक डर सा है कि पता नहीं कहीं मैंने कुछ गलत फैसला तो नहीं लिया यहाँ आके, कहीं मैं मेरे परिवार पे बोझ तो नहीं बन जाऊंगी, कहीं वो लोगों के साथ मेरे रिश्ते तो नहीं खराब हो जाएंगे। मुझे डर भी लग रहा है, और एक बात का डर और है, तो वो मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, तो वो मैं यूट्यूब पे नहीं बताऊंगी, है ना। तो मतलब मुझे बस कुछ चीज़ों को लेकर ना बहुत ज़्यादा डर डर सा फील हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि पता नहीं क्या हो गया क्या होगा। कल भी मेरा पूरा दिन ऐसे निकल गया, आज भी, और ऐਵੇਂ रोना सा आए जा रहा है, अकेले लेटती हूँ ना रोना सा आए जा रहा है, डर लग रहा है। 2-3 दिन से ना मैं जब से यहाँ पे आई हूँ मैं बहुत खुश खुश रह रही हूँ, है ना, खुश खुश रह रही थी। मतलब इतना फील सा नहीं हुआ वहाँ पे ना, मैं सारा दिन लेटी पड़ी रोती रहती थी, क्योंकि मैं ना ऐसा अकेलापन फील होता था मुझे, और मैं रोती रहती थी टेंशन में कि मैं घर वालों को भी मैं बताती नहीं थी कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, या पैसों की टेंशन है, दिक्कत है, क्या दिक्कत है, मैं बताती नहीं थी, बस मैं रोती रहती थी अकेली पड़ी हुई। अब यहाँ पे आई हूँ तो मैं काम में बिजी रखती हूँ अपने आप को, फिर सब लोग बैठे होते बातें बातें करते रहते हैं, तो इतना ज़्यादा मैं फील नहीं करती। इतना ज़्यादा से अकेले बैठूंगी तो ऑब्वियसली टेंशन होएगी, डर लगेगा, इसलिए मैं अकेले बैठती ही नहीं थी, बैठती ही नहीं हूँ यहाँ पे। मतलब सबके बीच में बैठती हूँ, सबके साथ बातें ही करती रहती हूँ। फिर कल भी हम घूमने चले गए थे, परसों भी हम बाजार चले गए थे, तो ऐसे अच्छा लग रहा था। नन्नू और जा रहे थे उसकी गुड्डू की लोड़ी देने के लिए गाड़ी में। तो आज तो बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी, बहुत ही अच्छी धूप थी आज। नीचे तो ठंड ऑब्वियसली है थी, नीचे तो धूप नहीं आती, बट ऊपर बहुत अच्छी धूप थी। मेरे रूम में तो बहुत ही अच्छी धूप आ रही थी, दरवाजे खोल के बहुत अच्छा लग रहा था। सो गाइज, बाकी कुछ लोग ऐसे ऐसे कमेंट भी कर देते हैं ना कि मेरा दिल ऐसे दुखता है कि भाई कि यार ऐसे ऐसे कैसे सोच सकते हैं लोग, ऐसा कैसे बोल लेते हैं लोग। तो वो थोड़ा सा होता है यार, फील होता है। अब किचन को लेके मैं देखो साथ में जितना होता है काम करवा रही हूँ, है ना, मैं नहीं छोड़ती हूँ यार। मैं क्या, मेरी मम्मी ही नहीं भाभी पे काम छोड़ती, तो मैं तो बहुत दूर की बात। मेरी तो मम्मी भी खुद सारा काम खुद कराती रहती है, साथ में नाश्ता नुश्ता सब करती रहती है। मैं ये नहीं कहती कि मम्मी अकेली करती रहे, नहीं, मेरी भाभी 24 घंटे वो लगी रहती है, मम्मी लगी रहती है, मतलब ये लोग ना लगे ही रहते हैं आपस में काम वाम करने के लिए, मिलके करती है। ये नहीं कि एक लेटी है तो एक काम में लगी हुई, नहीं, मिलके करते हैं। आप जब भी देखोगे मिलके घर में काम कर रहे होते हैं, तो फिर मुझे भी इनको देख देख के मोटिवेशन मिलता रहता है, तो मैं भी करवा देती हूँ। तो मैं यहाँ पे भाभी भाई मेरी बहन हम बाज़ार आए थे, थोड़ा सा कुछ काम था, सामान वगैरह लेना था वो लेने आए थे, और एक मंदिर देखना था वो देखने आए थे। मंदिर तो बहुत महंगा था, तो नेहा ने लिया नहीं, नीलम ने लेना था मंदिर। फिर वो कह रही यहाँ तो महंगे मिल रहे हैं, हमारे तो सस्ते मिलते हैं वहाँ पे, फिर वो उसने लिया नहीं। फिर हम मूंगफलियाँ वगैरह लेनी थी, ये भी नीलम ने ही लेके जानी थी ना, उस वहाँ पे बांटनी होगी यार, तो 5 किलो मूंगफलियाँ वगैरह लेनी थी ऑफिस में दफ्तर में बांटने के लिए, तो इसलिए हम मूंगफलियाँ लेने लग गए थे। उसके बाद हमने गोलगप्पे वगैरह खाए,
तो ये जो है ना चूरा चूरा सा चिप्स का होता है, ये हम छोटे होते हुए स्कूल टाइम में बहुत खाया करते थे। तब ये सस्ता मिलता होता था, 1 रुपये 2 रुपये का, तो हम बहुत खाया करते थे। तो यहाँ पे देखिए हमारी मूंगफलियाँ भी हमने ले ली है। और प्लीज़ व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार किया करो। आप लोगों को 2 दिन अच्छे व्यूज़ आए, फिर वही हाल हो गया। खाने देखी आई आई दिखाऊंगी मुंह तेरा जी पकड़ता है। चलो पहले थोड़ी बना दूं। ये बच्चे खेल रही हैं। ऐसे कैसे खाएंगे हम? थोड़ा खा। मिठी पापड़ी भी है गाइस हमारी। सब लोग ना चले गए थे नीलम और उसके बाद फिर मम्मी भी बाहर जाना था, आज मम्मी भी चले गए। तो हम लोग रह गए थे, मैं, हुसन, नन्नू, छुट्टी है जिसके घर पे है नन्नू भी, और मेरा बेटा प्रियांश, हम ही हैं घर पे। तो फिर मैं हुसन के साथ मैंने सफाइयाँ वगैरह करा दी थी, उसने नाश्ता बना लिया, सब्जी मम्मी बना गई थी, सफाइयाँ मैंने कर दी थी। तो ऐसे रल मिल के हमने जो काम कर लिया। कल ना मेरी फैमिली ने जैसे मुझे एक बात बोली ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ना कभी लगा ही नहीं था कि मैं अगर अपने परिवार को अपनी तकलीफ़ बताऊंगी, या अभी मैं इतनी ज़्यादा परेशान हूँ। मैं अपनी लाइफ में आपको सच्ची बताऊँ, मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने तक पे आई हुई थी, इतनी ज़्यादा परेशान थी मैं। और लास्ट में अगर मैं अपने परिवार को नहीं बताती ना, तो शायद मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर गई होती। मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेस्ड चल रही थी, बहुत दिनों से डिप्रेशन में चल रही थी, प्रॉपर व्लॉगिंग वगैरह भी नहीं कर पा रही थी, ना मैं घर का काम करती थी। मेरे घर में इतना खलारा मचा रहता था, मैं कुछ नहीं करती थी, बस थोड़ा बहुत काम कर लिया और बस फिर रोने बैठ गई। फिर ऐसे सोचने लग गई कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई, कुछ नहीं बचा, ऐसा है वैसा है। सारा दिन ऐसे ही करती रहती थी। मैं सिर्फ यूट्यूब पे 5-10 मिनट के लिए हंस के दिखा देती थी कि हाँ मैं ठीक हूँ, पर मुझे पता था मैं ठीक नहीं हूँ। इतनी हालत मेरी ख़राब थी, तो मुझे मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था, है ना। मुझे ऐसा मतलब लगा ही नहीं कि मैं अपने परिवार को अगर बताऊंगी कि मेरी ये हालत है, इस टाइम मेरे साथ ये सब हो रहा है, तो वो लोग मेरा साथ देंगे, वो लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। मुझे ऐसा लगा था मुझे कोई सपोर्ट ही नहीं करेगा, कोई मेरा साथ नहीं देगा, है ना। भी सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी है, मैं किसी को कुछ बताऊंगी, किसी को मेरी तकलीफ़ नहीं दिखती, किसी को मेरा दुख नहीं दिखता, ऐसे सोचती रहती थी मैं। लेकिन कहते हैं ना कि भी लास्ट एक ऑप्शन था मेरे पास कि कुछ ना होने से कुछ होना ही बेटर है, कि एक बार कह के देख लेती हूँ, जो होगा देखी जाएगी। अगर साथ देंगे तो भी ठीक है। एक डर भी लग रहा था कि नहीं साथ दिया तो मुझे बुरा लगेगा, मेरा दिल दुखी होगा कि मेरा साथ नहीं दिया ऐसी कंडीशन में भी। फिर मैंने हिम्मत सी करके अपने मम्मी को जैसे बता दिया कि भाई मैं ऐसे बहुत ज़्यादा परेशान चल रही हूँ, और मेरा मतलब मेरी मरने पे आई पड़ी हूँ मैं भी, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा, मैं क्या करूँ, मेरे से नई जिम्मेवारियाँ संभाली जा रही। तो फिर मैं आई ऊपर जोत बत्ती करने के लिए, जोत जगाने के लिए। तो मैं बस इतना बता रही थी कि मुझे लगा ही नहीं था कि मेरा परिवार मेरा साथ देगा, कि सब लोग मेरा सपोर्ट करेंगे। बट लकीली उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और मुझे संभाल लिया, उस डिप्रेशन में जाने से, या उस डिप्रेशन से बाहर निकाल लिया, मेरी ज़िंदगी जैसे कह रहे हैं ना बचा ली। अब इस एक तरीके से बहुत बड़ा एहसान हुआ है मेरे पे, जो कि मेरी फैमिली ने मुझे इस टाइम पे सपोर्ट किया है। मुझे इस रूम में जगह देके, इस घर में जगह देके, मैं सारी ज़िंदगी तो यहाँ पे नहीं रहूँगी। मैं जब तक अपना खुद का नहीं बनता बस तब तक ही हूँ। मेरा आधा मकान बन गया, आधा काम पेंडिंग है। बाकी सब बोलते पैसे बचा, पैसे बचा, पैसे बनेंगे तो बचाऊंगी। यूट्यूब पे कुछ नहीं बन रहा अब। मैंने किसी की वीडियो देखी थी जिसमें बोला गया था कि मेरे 17,000 रुपये बने, और उसमें से 4,000 यूट्यूब ने काट लिए, 3,000 यूट्यूब ने काट लिए। नहीं गाइज, यूट्यूब पर अगर आपके 17-18 हज़ार बन रहे हैं ना, तो यूट्यूब 800-900 रुपये कट करता है, इससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 रुपये काट लेगा, ये नहीं है कि 4-4 हज़ार रुपये काट लेता है, ऐसा नहीं है। और अगर आपके 10,000 बन रहे हैं तो यूट्यूब 300-400 रुपये ही काटता है। तो ऐसा होता है। मेरी 11,000 सैलरी, 11,600 रुपये बने थे सैलरी के, तो मेरे 11,100 आए। मतलब आप लगा लो कि 400-500 रुपये मेरे कट गए। TDS वगैरह जो कटता है, TDS नहीं होता, मतलब पता नहीं क्या होता है, यूट्यूब हर महीने काट लेता है सैलरी। यूट्यूब जितने शो करता है ना उसमें स्टूडियो में, उससे थोड़े से उसमें से काट लेता है, सैलरी पूरी ही नहीं देता है।
आपने बोला था कंचन अपना डेली रूटीन दिखाया कर, तो मैं अब अपना डेली रूटीन ही आपके साथ शेयर करती हूँ। चलो ये है कि यहाँ पे मैं कुछ करती तो हूँ, वहाँ पे तो मैं सारा दिन टेंशन में पड़ी रहती थी। कहते हैं ना, परिवार साथ हो ना तो दुख बांटा जाता है। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा क्या नहीं, बट अभी तक तो सब सही चल रहा है बस। बाकी आप सबके कमेंट का मैं बुरा नहीं मानती हूँ, बस ये है कि मुझे थोड़ा सा डर लगने लग जाता है आपके कमेंट्स वगैरह देख के ना, ऐसे डर बैठ जाता है दिल में कि कहीं सच में ना ऐसा हो जाए, कहीं मेरा फैसला गलत तो नहीं है, ऐसा मुझे डर लगता है। तो यहाँ पे देखिए जोत आज मैंने कर दिया। आप सबने बोला था कंचन जोत जगाया कर, है ना, अपने अपने रूम में, तो मैंने फिर अपने रूम में जोत जगाई है आज। और बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब आ रही है, पॉजिटिव वाइब आती है जब अपन जोत जगा देते हैं। तो मैं नहा के बस देखो जोत जलाने के बाद कितना अच्छा लग रहा है मंदिर, है ना, कितना सुकून सा मिल रहा है, देख के ही कितना सुकून मिल रहा है जोत जलती हुई, है ना। पता नहीं, मुझे तो यहीं सुकून मिलता है बस। आज हमारे बनाए हैं आलू के परांठे। सफाइयाँ मैंने कर ली थी, नाश्ता नुसरत ने बना दिए परांठे, मम्मी बना गई थी गाजर मटर की सब्ज़ी, साथ में दही, और अब हम खाएंगे परांठे। वैसे ना मम्मी बिल्कुल सही कहती है कि ऊपर में सो ऊपर ठंड बहुत है, सच में ऊपर ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। तो अभी चाय बना के लाए हैं, चाय पियेंगे। आ जाओ गाइस, पी लो चाय, गर्मा गर्म चाय। सो गाइस अभी है ना, मेरा पूरा रूम मेरा सेट हो गया है। और कर्टन्स आप लोगों ने बोला कंचन मत चेंज कर, ये अच्छे लग रहे हैं। तो आज मेरा भाई घर पे ही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, कल से उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रही है, कल शाम से, तो फिर वो आज काम पे गया नहीं है। तो उसको मैं बोल रही हूँ कि कर्टन्स लगा दे। मेरे ये वाला जो दरवाज़ा है ना, ये वाला इधर का बाथरूम की साइड, इधर बाथरूम है, और इधर ये ऐसे गोलाई में लगा हुआ है दरवाज़ा। तो इस पर ना किसी ने बोला कि बहुत गंदा लगता है दरवाज़ा, कंचन इसको साफ़ कर लो। तो इस पर पेंट ही करवाएंगे, वे थोड़े दिन रुक जाओ, ये साफ़ नहीं होता है पेंट, ये जो इसके ऊपर गिरा हुआ है ये पेंट है, और ये पेंट साफ़ नहीं हो रहा है। तो इस दरवाजे पे ऐसा ही कलर का एक पेंट करवा देंगे, कोटिंग करवा देंगे। तो थोड़ा भी पैसे नहीं है, अभी थोड़ा हाथ टाइट है, तो आगे करवा देंगे। बाकी आज ना मेरा पता नहीं क्यों आज मेरा मन सा कुछ सा नहीं है, घर वालों की वजह से नहीं है, बट ऐसे ही ना मेरा मन ना, जैसे डर नहीं लगता, ऐसे मुझे ना डर सा लग रहा है, जैसे आपकी कोई चीज़ आपसे दूर हो गई हो या कुछ ऐसा। ऐसा फील हो रहा है कि हाय हाय, बस पता नहीं क्या, बहुत डर सा लग रहा है मुझे। मेरे को कहीं पे भी चैन सा नहीं पड़ रहा कि मतलब क्या करूँ क्या करूँ। बस कल भी पूरा दिन ऐसे ही मेरा निकल गया, आज भी मेरा दिन ऐसे ही जा रहा है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, बस सुस्ती सुस्ती छाई पड़ी है। कल तो चलो बच्चों के साथ फिर भी थोड़ा सा टाइम अच्छा स्पेंड हो गया, लेकिन लड्डू के साथ है ना, तो बाद में फिर मेरा मूड अपसेट सा हो गया। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है मुझे क्या नहीं, ना मुझे किसी ने कुछ कहा, ना मेरी किसी से कोई ऐसी बातचीत, मतलब ठीक है, बस वो अजीब सा डर होता ना, जो एक डर सा लग रहा है, बस किसी चीज़ का डर सा लग रहा है, ऐसा कि पता नहीं ये डिसीजन मेरा सही है यहाँ आने का या नहीं, कहीं मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी। पर मेरे पास तो और ऑप्शन भी नहीं था ना कोई, अगर कोई और ऑप्शन होती तो मैं शायद नहीं भी आती, है ना। अब ये इसने बंदे ने दिमाग और ख़राब कर लिया, गरम जराबे दस्ताने, वीडियो नहीं बनाने दे रहा। ठीक है पापा, ओके। चलो गाइस मैं वीडियो एंड करती हूँ, ये तो अभी 1 घंटा ये यहीं पे ऐसे ही लगा रहेगा। तो आप लोगों ने बहुत सारी मुझे ट्यूब क्रीम में बताई है, बट मैं कुछ नहीं लगाने वाली, मेरे को लगता है डर, मैं तो बहुत डरती हूँ, मेरी स्किन बहुत पतली है, मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं कुछ ज़्यादा ही ना फेस ख़राब हो जाए। तो चलो इस वीडियो को हम एंड करते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री श्याम, जय माता दी गाइस।